जय हिंद दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसका रिलेशन डायरेक्ट हमारे एग्जाम से है ना। आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, है ना, शुरू से अंत तक देखिए। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये टेंस से रिलेटेड है। आपको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और आप कैसे इसका जवाब देंगे ये आपको समझना है ना, ये आपको जानना है। इसको आप बारीकी से देखिए, एक एक क्वेश्चंस को मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपको कैसे ध्यान में रखना है। यदि आप ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में आपका बल्ले बल्ले होगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। तो देखिए लिखते हैं शी है ना, डैश अ लेटर नाउ। यहां देखिए नाउ लगा है ना। अब आपसे पूछेगा ये जो चार ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसमें से फिट करेगा, कौन सा ऑप्शन फिट करेगा, तो है ना। देखिए लिखा शी डैश अ लेटर नाउ, है ना। तो ये अब आपको याद रखना है, दिमाग में लाना है कि नाउ का प्रयोग किस टेंस में होता है। अब आपको याद क्या रखना है, नाउ का प्रयोग किस टेंस में होता है। तो यहाँ आप याद रखिए, आप पढ़े हैं नाउ का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में इज आर एम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। इज आर एम लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। इज होगा, आर होगा, एम होगा, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तब उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। तो क्या राइट्स होगा? नहीं ना, क्योंकि इसमें इज नहीं है और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी नहीं है। रोट होगा? ये भी नहीं होगा। विल राइट होगा? ये भी नहीं होगा। इज राइटिंग होगा? ये डी नंबर होगा, क्योंकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में इज आर एम भी4 लगता है और यहां पर है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में इसलिए होगा क्योंकि इसमें नाउ लगा हुआ है ना। मोहन डैश टू स्कूल डेली। अब यह देखिए डेली लगा हुआ है। अब आपसे पूछ दे कि ये सेंटेंस को आप किस टेंस में लिखेंगे, तो आप क्या बता सकते हैं? ये जो सेंटेंस है आप इसको दो टेंस में लिख सकते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक पास्ट इंडेफिनिट में। याद रखिए किसी भी सेंटेंस में यदि डेली लगा है या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या वर्ब V5 लगता है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है कि नहीं? याद है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो मोहन के साथ, है ना, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको लिखना चाहे तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गोज लगेगा, या ये भी सही आंसर होगा। और यदि इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो वेंट, बी भी सही होगा। इसका मतलब ए भी सही और बी भी सही। तो इसमें से दोनों आंसर होगा। तो दोनों को इंडिकेट करने वाला सी नंबर में देखिए क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। चूंकि ए बी दोनों होगा तो आंसर आपको ये लिखना होगा, क्योंकि ये नंबर इंडिकेट कर रहा ए बी दोनों। यदि आप सिर्फ ए को टिक मारेंगे तो भी गलत होगा, बी को टिक मारेंगे तो भी गलत होगा। तो याद रखिए ये आंसर आपको ये कलर करना है, सेलेक्ट करना है ना। चलिए अब तीसरा, राम हैज डैश अ स्टोरी। राम हैज डैश अ स्टोरी, ये ब्लैंक है। इसके बाद इसमें वर्ब देखिए, ये चार जो फॉर्म्स दिया है आपको भरना है। आपको याद रखना है, यदि कहीं हैज लिखा है या कहीं हैव लिखा है या कहीं हैड लिखा है तो इसके तुरंत बाद खाली होता है, तो वहां क्या दिया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज, हैव और हैड, ये तीन ऑक्सिलियरी वर्ब को याद रखें, हैज, हैव और हैड। इसके बाद यदि खाली जगह होता है ना, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगता है। इसमें देखिए थर्ड फॉर्म क्या है, टेल्स है। थर्ड फॉर्म क्या, नहीं, ये फिफ्थ फॉर्म है। टोल्ड है क्या, हाँ है। टेलिंग है क्या, नहीं है, फोर्थ फॉर्म है। टेल है क्या, नहीं, फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब यह खाली जगह में क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि हैज, हैव और हैड ये तीनों ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है ना, हैज, हैव, हैड के बाद। फिर जैसे देखिए दे वेयर डैश चीज। अब इसमें खाली जगह में भरना है, दे ओवर डैश चीज, दे है, ओवर है, डैश चीज, है ना। अब इसमें देखो वाज वेयर V4 वाज वेयर V4 के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, क्या आपको पता है ना। सॉरी, इज, है ना, वाज वेयर के बाद यदि इज या आर या एम या वाज या वेयर ये वर्ब रहता है और इसके तुरंत बाद खाली रहता है, तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको लिखना
है ना, इज आर एम वाज वेयर रहेगा, उसके बाद जो खाली जगह रहेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आपको देना होगा। ये फोर्थ फॉर्म यहाँ आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें प्लेइंग फोर्थ फॉर्म है, ये आंसर होगा। द सन डैश इन द ईस्ट, देखिए क्या लिखा, द सन डैश इन द ईस्ट, है ना। राइज, राइजेज, रोज, राइजेज, ये 4 वर्ब का फॉर्म है, चारों में से भरना है। तो सूरज तो वास्तव में पूरब में उगता है, सच है कि नहीं है। और जो सच होता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, और वो कॉन्टेंस में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कॉन्टेंस में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको भरना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का पहला फॉर्म या 5वां फॉर्म लगता है। द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब का 5th फॉर्म लगेगा। क्या लिखना, राइटेज, याद रखो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और उसमें वर्ब का 1st फॉर्म और 5th फॉर्म का यूज होता है। तो सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब का 5th फॉर्म होगा। ये हर हमेशा याद रखो, दिमाग में रखो, और ध्यान रखो जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि तुम पूरा वीडियो देखा, अच्छी तरह समझा, एकदम एग्जाम में तुम्हारा बल्ले बल्ले होगा और एकदम अच्छा मार्क्स आएगा। चलो अगला 5वां नंबर हम लोग देखते हैं, है ना। अगला नंबर देखते हैं, है ना। देखो लिखा हेयर डेथ राधा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। तो देखो दोस्तों, ये देखो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ, ये चिन्ह लगा हुआ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का, इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इसके शुरू में हेयर लगा हुआ है, और आपको बताया है मैंने, हेयर या देयर से जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शुरू होगा वह सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। वैसा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो हेयर या देयर से शुरू होगा वो किस टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, दूसरा किसी भी टेंस में नहीं होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म लगेगा, और वहां पहला होगा कि 5वां होगा वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखो हेयर डेथ राधा, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ वर्ब का 5वां फॉर्म लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो क्या ए नंबर में जो केम है होगा, ये नहीं होगा। ये बी नंबर में विल कम जो है ये होगा, नहीं होगा। सी नंबर में जो कम्स है होगा, एकदम होगा, यही होगा, क्योंकि राधा सिंगुलर है, वर्ब का 5वां रूप लगेगा, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्यों होगा, समझे कि नहीं, नहीं समझे तो फिर से समझिए। हेयर से शुरू है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हेयर या देयर से शुरू हो और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। फिर जैसे देखो, ही डैश टू पटना टुमारो, ही डैश टू पटना टुमारो। अब इसको आपको बनाना है, यहाँ 4 ऑप्शन है। गोज लिखा है, इज गोइंग लिखा है, विल गो लिखा है, ऑल ऑफ दीज लिखा है ना। अब ये देखिए, ही डैश टू पटना टुमारो। टुमारो का प्रयोग हम लोग फिक्स फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। किसको दिखाने के लिए करते हैं, फिक्स फ्यूचर एक्शन। फिक्स फ्यूचर एक्शन समझते हैं, जिस कार्य का होना पक्का हो गया, तय हो गया, निर्धारित हो गया, वह फिक्स फ्यूचर एक्शन होता है। और उसको किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते या बोलते हैं। तो ये फिक्स फ्यूचर एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी। टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के साथ मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, नेक्स्ट मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, ये सब जो लगा रहता है ये फिक्स फ्यूचर एक्शन को दिखाने वाला वर्ड है। ऐसे वर्ड लगा रहने पर आप 3 टेंसेस में आंसर लिख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में लिख सकते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। समझ में आई ना बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में लिख सकते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो V1 या V5 होगा, तो ही के साथ तो गोज होता है, ये भी सही है। यदि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में लिखेंगे तो इज आर एम बिफोर होगा, यहाँ इज गोइंग लिखेंगे, ये भी सही होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे तो शैल विल V1 होगा, यहाँ विल गो भी सही होगा। इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो सभी सही है। ये डी नंबर सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। डी नंबर होगा ऑल ऑफ दीज। इसको आप टिक करेंगे, है ना, इसको आप कलर करेंगे, है ना। फिर 7 नंबर में, इंडिया डैश फ्री इन 1947। 1947 1947 हुआ, अभी 2021 है, अभी 2021 है। अब ये कहता है कि 1947 में, है ना, तो पास्ट टाइम को दिखाने वाला वर्ड हो गया।
है ना, ये बीते समय को दिखाने वाला शब्द हो गया, ये लास्ट ईयर को दिखाने वाला टाइम हो गया जो बीते हुए टाइम को इंडिकेट करता है, और ये ऐसा वर्ड जो अभी 2021 है, इससे पहले का कोई भी साल, चाहे 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 और इसी तरह कोई भी टाइम आ जाए, ऐसा रहने पर सिर्फ और सिर्फ किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में आपको लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट में, और उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, दूसरा फॉर्म होगा, है ना। ये सब वर्ड लगा रहने पर, यानी बीता हुआ कोई भी साल लगा रहेगा, 2021 अभी है ना, इसको छोड़कर इससे पहले का कोई भी साल लगा रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा और उसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा। तो देखिए वर्ब का दूसरा फॉर्म कहाँ है ना, क्या हैज बिकम है, क्या ये नहीं है, विल बिकम है, क्या ये नहीं है, बिकम है, क्या ये तो पहला फॉर्म है, ये बिकेम है, ये नंबर आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा। अब ये देखो यानी का शी डज नॉट डैश हेयर डेली, है ना, डेली का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है ना। डेली का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है, दोनों टेंस में होता है। तो अब ये सिचुएशन का कारण शी डज नॉट, या देखो डज नॉट लगा है, इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगता है, और लेकिन जब वह नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, समझ रहे हो, या इंटरोगेटिव हो जाता है, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन है, ए नंबर है, कम होगा, है ना, या कम्स, देखिए वर्ब का 5वां रूप है, ये नहीं होगा, केम दूसरा है, नहीं होगा, विल कम फ्यूचर में है, नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह जो से हम आपको एक्सप्लेन कर दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में होगा। तो आप पूरा वीडियो को देखिए, समझिए, एक एक क्वेश्चंस को जैसे मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, इसको रिमाइंड कीजिए, याद कीजिए, एक बार समझ में नहीं आए दोबारा देखिए, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आप अच्छा करेंगे, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो किसी दोस्त को, कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिए, है ना। आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।